नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मीरा अपने पति के साथ काम कर रहे हुए एक साथी को कहती है कि आप मेरे पति तक खबर पहुंचा दें कि उनकी बच्ची बुखार में तप रही है। ये मैसेज वो भिजवा देती है और इधर वो खुद इंद्राणी का ख्याल रखने लगती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है, बेड पर लिटाती है और तुरंत भीगा हुआ कपड़ा और बर्तन कटोरी में एक पानी लेकर आती है और कपड़े से उसको जलपट्टी देने लगती है। जब वो ये सब कर रही होती है तभी उसका बेटा जागता है और वो कहता है माँ। वो ढूंढते हुए अपनी माँ के कमरे में आता है और देखता है कि माँ इंद्राणी की देख रेख कर रही है। तब वो चौंक जाता है और कहता है माँ क्या हुआ है इसे। जिस पर उसकी माँ कहती है मीरा कि इसे बुखार है, ये ज़मीन पर सोई हुई थी क्या पूरी रात, तुमने इसे सुलाया या फिर ये खुद बिस्तर से गिर गई। जिस पर वो शांत रहता है। फिर वो कहती है ईशांत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, कल ही तो वो पानी में नदी से मिली है। पूरा दिन वो भीगी हुई थी। रात में वो ठंड में आई उसी भीगे कपड़े में। रात में ही सिर्फ उसके कपड़े बदले गए और तुम उसे रात भर ज़मीन पर सुला दिया। बेचारी को ठंड लग गई है। माँ मैं बस उसके साथ खेल रहा था। बस चुप हो जाओ। तुम खेल रहे थे, ऐसे किसी के साथ खेला जाता है? बिना समझे, बिना जाने कि वो किस हाल में है, उसे इस तरह से चोट पहुंचाई जाती है। इंद्राणी की आंख तब खुल जाती है। इंद्राणी कहती है माँ। मीरा कहती है हाँ मैं यही हूँ, आप मेरी माँ नहीं है। जिस पर मीरा कहती है मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, देखो मैं यही हूँ। जिस पर इंद्राणी आंखें ठीक से खोलती है और कहती है माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पे हो। I'm सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे घर जाना होगा। माँ। वो ये कहते हुए जाने लगती है। जिस पर मीरा बहुत रोने लगती है और कहती है इंद्राणी, क्या तुम ईशांत की वजह से यहाँ से जा रही हो? जिस पर इंद्राणी खामोश हो जाती है। ईशांत समझ जाता है कि मैंने उसे ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से वो जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था। रात में लगता है इंद्राणी ने बात दिल पे लगा ली। ईशांत आता है उसके सामने और कहता है तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम बीमार हो, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो माँ को छोड़कर और हमें छोड़कर? मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ज़मीन पर लिटा दिया। मुझे मारना चाहिए था ना, मुझे बेड से गिरा देना चाहिए था ना। तुम इस तरह कैसे जा सकती हो? जिस पर इंद्राणी कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी ईशांत कहता है ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। फ़िलहाल तुम बुखार में हो, चलो आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो चली जाना अपने घर। ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। ईशांत का डांटना और इंद्राणी का खामोश होना उसकी माँ को समझ आ जाता है। इसलिए वो इंद्राणी को तुरंत कहती है बेटा आराम करो, और ईशांत को कहती है अब इसे तंग मत करना और इसका ख्याल रखो। इसकी जलपट्टी बदलते रहना। पानी अगर गर्म हो जाए तो इसे पलट देना। मैं तुम दोनों के लिए भोजन बना देती हूँ। और हाँ, इसे परेशान बिल्कुल मत करना। हाँ माँ, नहीं करूँगा, अब जाओ ना। ठीक है, तुम पे भरोसा कर रही हूँ बेटा। हाँ माँ, नहीं करूँगा गलती,
दोबारा। ये कहकर उसकी माँ चली जाती है और खाना पकाने लगती है। उधर उसके पिता भी पैनिक होते हुए आ जाते हैं, हड़बड़ाते हुए कहते हैं, कहाँ हुआ मेरे बेटे को, कहाँ है वो? वो तुरंत घर में जाते हैं, अपने रूम में जाकर देखते हैं ईशांत उसकी जल पट्टी कर रहा होता है। तभी वो कहता है, क्या हुआ इसे? आपके बेटे की देन है। ये कहते हुए मीरा आती है और फिर वो कहता है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बेड पे सोई हुई थी तो मैं ज़मीन पर गिर गई और मैं फिर पूरी रात ज़मीन पे सोई रही, इसलिए मुझे बुखार आ गया। मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। आप क्या देखोगे? हाँ, वैद्य को लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ बाबा, वैद्य आ गए हैं। उधर से वैद्य आता है और उसके नर्व्स चेक करते हैं और फिर कहते हैं, ये ठीक है, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है। वैसे अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। नहीं सर, नहीं वैद्य जी, हम किसी अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते। आप ही इलाज कर दीजिए। इसे थोड़ा सा तुलसी पीस कर पिला दीजिएगा और साथ में दालचीनी दे दीजिएगा। और इसे खांसी हो रही है क्या? नहीं। अच्छा, गला चेक करने दीजिए। फिर गला वला चेक करके फिर उसे औषधि वगैरह बता देते हैं और वो उसी तरह से मीरा औषधि बना करके लाकर पिलाने लगती है और कहती है, ये बहुत कड़वी है लेकिन मज़ेदार है, अच्छा लगा पीकर। तुम्हें अच्छा लगा? ईशांत हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार जब मैंने पिया था बुखार में, मैंने उल्टी कर दी थी। तुम्हें अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती है ना? देखो, तुम बुखार में हो, अभी भी मुझे परेशान करोगी? ये गांव है, शहर नहीं। अच्छा, क्यों? शहरों में कुछ अलग होता है और गांव में अलग? शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर मिलते हैं और गांव में बस वैद्य मिलते हैं। हमें अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा, इसलिए गांव और शहर दो अलग अलग नाम है ना? हाँ बुद्धू, तुम बिल्कुल नासमझ हो। मैं नासमझ नहीं हूँ, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, जिस पर सभी लोग सुनकर हैरान होते हैं और ईशांत कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बचाया और अभी फिर तुमने सबके सामने मुझे। तुम बहुत बुरी हो। क्या मैंने किया? तुम बहुत ज़्यादा या तो भोली हो या तो बहुत बुरी हो। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है, जहाँ उसके पिता फिर आते हैं और कहते हैं, उसने थोड़ी देर पहले तुम्हें बचाया, मतलब तुमने उसे ज़मीन पर सुलाया। हाँ, मुझे लगा वो मेरी बहन है तो वो मुझसे लड़ेगी। मैं जानना चाहता था कि क्या वो मेरी बात मानती है या नहीं। और तुम्हारी इस जानकारी के वजह में क्या तुम्हें समझ आया? यही कि वो बहुत अच्छी है। और क्या अच्छी है? अच्छा उसमें दिखा तुम्हें? यही कि उसने मेरी बात मानी। और उसने तुम्हारी बात क्यों मानी? क्योंकि वो अच्छी है। अच्छा, वो अच्छी है इसलिए उसने तुम्हारी बात मानी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। अगर तुमने देखा कि वो ज़मीन पर लेटी हुई है, वो ज़मीन पे ही सो रही है, तो तुम्हें उसे उठाकर बेड पे करना चाहिए था कि नहीं? वो बहुत भारी है पापा। अच्छा, वो भारी हो गई। वो तुम्हारी छोटी बहन है, उतनी भारी नहीं होगी। मैं उसे उठा कर ले आ सकता हूँ तो तुम। पापा, आप बोलने से पहले सोचते नहीं हो ना? हाँ, जैसे इंद्रानी बोलने से पहले नहीं सोचती, वैसे आप भी नहीं सोचते हो, कुछ भी बोलते हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी।
सॉरी, मुझसे नहीं, उससे जाकर कहो। ठीक है, मैं कह दूँगा। मैं इंद्राणी से जाकर माफ़ी मांग लूँगा, उससे कहूँगा कि वो यहीं रहे। मतलब तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया जो यहाँ से जाने के बारे में सोच रही है? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि वो आपको हम मुझसे छीन रही है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो चली जाए। और तुमने ऐसा कहा और इसलिए वो मान गई, और अभी बुखार में वो जाने वाली थी। माँ ने आपको बता दिया? हाँ, वो मेरी पत्नी है तो मुझे बताएगी ही। और मुझे ये भी पता चला कि तुमने इंद्राणी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया क्या? और या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? हम सिखाया है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मतलब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? उसे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। वो बहुत बचकानी हरकतें करती है। उसे दुनियादारी के बिल्कुल नहीं समझ, उसे कुछ नहीं समझ आता, बस किताबी ज्ञान है उसके पास बहुत ज़्यादा। तुम्हें उससे जलन हो रही है या फिर तुम उसे समझाना चाहते हो? मुझे जलन क्यों होगी? क्योंकि उसके पास किताबी ज्ञान है, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और तुम्हारे पास उतनी बुद्धि नहीं है किताबों को समझने की। नहीं, मुझे उससे जलन नहीं हो रही। जिस पर उसके पिता कहते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चे, हर किसी के पास हर गुण नहीं होता। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है और किसी के पास किताबी ज्ञान है, तो किसी के पास कला का ज्ञान है। हर कोई कलाकार नहीं बन सकता और हर कोई किताबें नहीं पढ़ सकता। किसी को कुछ अच्छे से आता है और किसी को कुछ बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ नहीं आए। अगर वो चाहे तो वो सीख सकता है। अगर तुम भी अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो तुम भी किताब पढ़ सकते हो अच्छे से। और अगर नहीं पढ़ सकते तो उससे जाकर सीख लो। वो तुमसे छोटी है तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन ही तो है, उससे सीख लो। ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे जाकर सीख लूँगा। और उसे अगर समाज का ज्ञान नहीं है तो तुम जाकर उसे सामाजिक ज्ञान दो। उसे बताओ जाके कि ये दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, लालच, अहंकारी, सभी लोगों के बारे में उसे बताओ, समझाओ, ताकि तुम्हारी बहन एक मजबूत इंसान बने। तुम्हें मैंने लड़ना सिखाया, उसे भी लड़ना सिखाओ। और तुम यहाँ पे उसे इस बारे में जलन कर रहे हो कि वो पढ़ी लिखी है ज़्यादा और तुम नहीं हो। पर पापा, उसने आज तक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, उसे पता ही नहीं स्कूल क्या होता है। पर उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी और ये उसने बताया। उसे बहुत सारी किताबों का ज्ञान है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो वो कोई भी किताब बहुत जल्दी पढ़ लेती है। बहुत जल्दी पढ़ लेती है मतलब कल रात को पड़ोस के घर में ना झगड़ा हो रहा था, दोनों भाई बहन झगड़ रहे थे, तभी उसी बातें बातों में उसके भाई ने एक किताब अपनी ला कर दे दी और उसने पूरी किताब पढ़ ली और बता भी दिया पेज नंबर किस में क्या लिखा है, कौन सा लाइन पे लिखा है। मतलब मैं तो हैरान हो गया कि कैसे उसे पता है। अगर उसे पता है और वो सच में इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बहन मिल गई। वरना अगर तुम्हारी सच में बहन होती तो क्या वो तुम्हारी जैसी बहादुर समझदार होती जितनी की वो है? अच्छा, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर मुझे उकसा रहे हैं कि मैं उसे मान लूँ कि वो मेरी बहन है? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझो। उसे समझ नहीं सकते तो समझने की कोशिश करो, ताकि तुम दोनों का रिश्ता बेहतर बने और वो हमें छोड़कर ना जाने के बारे में सोचे। क्योंकि तुम्हारी माँ उसे पसंद करने लगी है। किसी और के बारे में ना सही तो अपने माँ की भावनाओं के बारे में तो समझो। ये सुनकर ईशांत कहता है, ठीक है पापा, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं ध्यान रखूँगा कि उसे कोई चोट ना पहुँचे।
और ये कहकर वो अपने पापा को प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा कोई हरकत दोबारा नहीं करूँगा या ऐसा कोई बात नहीं करूँगा जिससे उसे बुरा लगे। और ये कहकर फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और जाने से पहले मीरा से वो मुथु कहते हैं, देखो बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार जाता हूँ। क्यों, क्या चाहिए आपको बाज़ार से? बाज़ार जा कर के थोड़ी सब्जियाँ ले आता हूँ। रात में अच्छा खाना बना करके बच्ची को खिलाएंगे ताकि उसे ताकत मिले। और वैसे तो आज उसे लेकर बाज़ार जाना था ना, ताकि उसके लिए कपड़े खरीदे जा सके। हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी तो तबीयत ख़राब है, तो क्या हम सब जा सकते हैं? ईशांत कहता है तुरंत कि मैं इसके पास रुक जाता हूँ, आप दोनों बाज़ार होकर आए। पक्का? अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो देख लेना। पापा, आप उंगली दिखाना बंद कीजिए। मैंने आपकी बात मान ली और मैं समझ गया कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इंद्रानी को परेशानी हो। और वैसे भी वो बुखार में है, वो कहीं जा नहीं सकती है, तो किसी न किसी को तो उसके साथ रहना होगा ख्याल रखने के लिए। इसलिए तो तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए हम दोनों जाएंगे और ये यहाँ रहेगी, तुम्हारी माँ इसका ख्याल रख लेगी। अब चलो। फिर वो अपने बेटे को लेकर के बाज़ार चले जाते हैं और जा कर के फिर उसके लिए कपड़े ख़रीदते हैं, मिठाइयाँ ख़रीदते हैं। जब वो कपड़े ख़रीद रहे होते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं, ये सोचकर कि इनमें से कौन सा कपड़ा लें जो उसे पसंद आएगा। जिस पर काफ़ी देर तक वो सोच रहे होते हैं, जिस पर ईशांत कहता है, अब यहाँ कपड़ों की दुकान पे आके माँ के लिए साड़ी लेना चाहते हैं क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं, साड़ी लेना होता तो मैं इतना परेशान नहीं होता, कोई भी साड़ी उठा लेता। तुम्हारी माँ सभी साड़ियाँ पहनकर खुश हो जाती है क्योंकि मैं लेकर आया हूँ। लेकिन बात है तुम्हारी बहन की, तुम्हारी बहन के लिए कौन से कपड़े खरीदूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा। और उसकी हाइट के हिसाब से तो मतलब समझना मुश्किल है। जिस पर वो दुकानदार पूछने लगता है कि आपको कैसे कपड़े चाहिए, सूती के, टेरी कॉटन के या सिल्क के, कैसे कपड़े चाहिए आपको? जिस पर वो कहते हैं, मुझे एक 10 साल की बच्ची के लिए कपड़े चाहिए, 9-10 साल की बच्ची के लिए कपड़े चाहिए। अच्छा, तो फ्रॉक चाहिए, चूड़ीदार चाहिए या कुछ और चाहिए? आपके पास क्या क्या है? वो 3-4 तरह के कपड़े निकाल देते हैं और उसमें भी वैरायटी ऑफ कलर्स रहते हैं, जिसको देखकर वो कहने लगते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खरीदूँ। तेरी माँ को लेकर आना चाहिए था। पापा, अब इतने परेशान क्यों हो? कपड़े ही तो है, उसे पहनने ही तो है, बस उसे अट जाए। अच्छा, तो कौन से कपड़े ले? तो वो एक कपड़ा डिसाइड करता है। वो बहुत सुंदर घिया कलर का कपड़ा होता है। उस कपड़े में इतनी सुंदर से बारीकी से काम की हुई होती है और उसे देख कर के उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ सच में ये बहुत सुंदर है, ये कितने का है? तो वो पैसा बोलते हैं। उसके बाद वो पैसे देते हैं उसे 200 रुपये दुकानदार को, और वो फ़्रॉक ले कर के वो आ जाते हैं और बाज़ार से कुछ पनीर वगैरह भी लेते हैं और सब लेकर वो आते हैं घर पे। जब वो आते हैं तो उसी दौरान रास्ते में एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि शहर की एक मशहूर साइंटिस्ट ईशांत कुंडू की इकलौती बेटी गायब है। और वो जब घर से निकली थी तब वो सफ़ेद रंग के एक पोशाक में थी और पोस्टर इधर उधर फेंक रहे थे। उसी पोस्टर को लेकर ईशांत घर आ जाता है। वो हालांकि वो पोस्टर जब उठाता है तो उसके पापा देख नहीं पाते हैं और बिना कुछ देखे वो बस चले जाते हैं।
उधर ईशांत भी कुछ नहीं कहता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी